हेलो बच्चों। माइंड मैप सीरीज चल रही थी हमारी। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट पार्ट जो आता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें हमारे पास लेफ्ट साइड जो है हमारे पास उधर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड बोलते हैं, और नेगेटिव होती है। राइट साइड की बात करें तो हमारे पास रिडक्शन होता है, कैथोड होती है और पॉजिटिव होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, ऐसे कुछ इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। प्रोडक्ट एट एनोड को ऐसे शो करते हैं एंड रिएक्टेंट ऑफ एट कैथोड को ऐसे शो करते हैं। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो ऐसे कुछ डिनोट करते हैं। देन आ जाता है हमारे पास ईपी, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देन है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये हम सब कुछ लॉन्ग वीडियो में पढ़ चुके हैं। देन हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ जाती है, जो हमारे पास हम दिखाते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ जैसे जाती है, हाइड्रोजन का हमारे पास 0 होता है, वो सारी वैल्यूज यहाँ पे शो होती हैं। ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास ईएमएफ ऑफ ए सेल की ईएमएफ कैसे निकालते हैं, वो चीज आ जाती है। देन आ जाती है अर्नेस्ट इक्वेशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है अर्नेस्ट इक्वेशन, जिसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला जो है ई सेल वाला फॉर्मूला यूज होता है। यहाँ से हम इनकेस हमको किसी न्यूमेरिकल में ई सेल की वैल्यू दे रखी है तो हम यहाँ से ई नोट सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ अर्नेस्ट इक्वेशन, जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। अर्नेस्ट इक्वेशन को हम एसएचई पे बात करते हैं, जो कि होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है। जिसके अंदर एसएचई हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं और वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 हो जाती है। कंसंट्रेशन सेल्स की बात करते हैं तो ऐसे कुछ सेल को शो करते हैं और हमारे पास अर्नेस्ट इक्वेशन का जो फॉर्मूला था वो शो करते हैं। ईएमएफ, जिसके अंदर केस ई और डेल जी के केस में हम जब हम बात करते हैं चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। देन ई नोट सेल के लिए फॉर्मूला दे रखा है एंड स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के केस में क्या होता है, वो सब चीजें यहाँ पे शो कर रखी है। देन हम इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर भी बहुत डिफरेंस पूछ लिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी, तो इसको भी अच्छे से कवर कर लेना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड कैथोड के बारे में बात करके जैसे उसके केस में हमने बात की थी वही चीजें हैं। देन प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। देन डिपोजिशन, ऑर्डर ऑफ कैटायन दे रखा है। फॉर कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 क्या होता है, वेरी डिल्यूटेड में क्या होता है, और फॉर कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड क्या होता है, वो चीज बता रखी है। देन फैराडेज लॉ की बात करें तो 1 फैराडे हमारे पास इक्वल होता है 96,500 कूलम के। देन आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, जिसके अंदर क्या होता है हमारे पास रेजिस्टेंस इक्वल है हमारे पास रो एल अपॉन ए, कंडक्टेंस 1 अपॉन आर, कंडक्टिविटी 1 अपॉन रो। देन जो हमारे पास यूनिट ऑफ आर होती है ओम होती है, रो की ओम मीटर होती है, कुलाम की पर ओम होती है, जिसको मो भी बोल सकते हैं, और के हमारे पास पर ओम पर मीटर होती है। देन हमारे पास टॉपिक आ जाता है कोलरॉस्ट लॉ। तो इसके लिए इक्वेशंस जो हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, मेजरली पूछ ली जाती हैं, 2-2 3-3 नंबर में भी आ जाती हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना। बी प्रिपेयर फॉर एग्जाम। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।